वेलकम टू द चैनल दोस्तों। नीम करोली बाबा, ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, पर आप सबने ये ज़रूर सुना होगा कि एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और रिसेंटली हमारे स्टार क्रिकेटर विराट कोहली उत्तराखंड के एक आश्रम में गए थे दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, ये आश्रम है नीम करोली बाबा का, जो कि उत्तराखंड में नैनीताल के पास कैची धाम में स्थित है। आखिर कौन थे नीम करोली बाबा, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ माथा टेकने आती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नीम करोली बाबा का ओरिजिनल नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में हुआ था। मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग करके संन्यास का रास्ता अपना लिया। घर छोड़ने के 10-15 साल बाद अचानक एक दिन उनकी पास वाले गांव में आए होने की खबर मिलते ही उनके पिताजी उन्हें लेने पहुंच गए। पिताजी के जिद करने पर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने सांसारिक जीवन की जिम्मेदारी भी निभाई। नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने गुजरात के वावणिया में बहुत साल तपस्या की। वो घंटों तालाब में खड़े होकर तपस्या करते रहते, इसीलिए वहाँ सब उनको तलैया वाले बाबा कहते थे। गुजरात के बाद नीम करोली बाबा ने ज़्यादातर समय नॉर्थ इंडिया में ही बिताया। अपने जीवन काल में नीम करोली बाबा ने 2 आश्रम की स्थापना की। पहले आश्रम की स्थापना 1964 में उत्तराखंड के कैची नाम की जगह पे एक हनुमान जी का मंदिर बनवा के की, कि जहाँ उनके 2 गुरु प्रेमी बाबा और सोमरी महाराज ने तप एवं यज्ञ किए थे। यही आश्रम आज कैची धाम के नाम से फेमस है। हर साल 15 जून को इस आश्रम का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरा आश्रम वृंदावन में बनाया गया, जहां नीम करोली बाबा का समाधि स्थल है। नीम करोली बाबा इतने दिव्य एवं चमत्कारी थे कि उन्हें साक्षात हनुमान जी का अवतार ही माना जाता है। आइए जानते हैं एक ऐसा किस्सा जिससे उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ा, और ये उनका सबसे फेमस चमत्कार भी है। हुआ यूँ कि एक दिन बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तभी टिकट चेकर ने उन्हें बिना टिकट पाया। उसने ताव में आकर ट्रेन रुकवाई और बाबा को ट्रेन से उतार दिया। लेकिन बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद वो ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं पाई। मैकेनिक बुलाने से लेकर नया इंजन तक लगा लिया, लेकिन ट्रेन अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। रेलवे अधिकारी भी परेशान हो चुके थे। तभी किसी ने रेलवे अधिकारी को बाबा को वापस ट्रेन में बिठाने की सलाह दी। तब रेलवे अधिकारी को अपनी भूल समझ आई और उन्होंने बाबा को वापस ट्रेन में बैठने के लिए रिक्वेस्ट किया। तब बाबा ने 2 शर्त रखी। जिस गांव के पास ट्रेन खड़ी थी वहां एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इस गांव का नाम था नीम करोली। और दूसरी शर्त ये कि कोई भी रेलवे स्टाफ ट्रेन में साधुओं के साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। रेलवे अधिकारी ने बाबा की दोनों शर्त मान ली। बस फिर क्या था, जैसे ही बाबा ट्रेन में बैठे ट्रेन ठक से चल पड़ी। इसी किस्से के बाद वहाँ के गांव वाले उनको नीम करोली बाबा के नाम से बुलाने लगे और यही नाम बाद में फेमस हो गया। नीम करोली बाबा का ये तो एक ही चमत्कार था, लेकिन इसके अलावा लोगों के मन की बात पढ़ना, एक ही समय पर एक से ज़्यादा जगह पर उपस्थित होना, कंबल के नीचे से प्रसाद देते रहना, चाहे कितने भी भक्त आ जाए, लेकिन वो प्रसाद कभी खत्म नहीं होता था। ऐसे हजारों चमत्कार हैं बाबा के। जहां आज के सो कॉल्ड संत महात्मा एसी कार, एसी ऑफिस में रहते हैं, बड़ा आसन, बड़ी गद्दी पर बैठते हैं, वहां नीम करोली महाराज ने अपना जीवन एक धोती, एक कंबल के साथ एक तखत पे बिता दिया। और तो और उनके पाँव में चप्पल तक नहीं होती थी। वो सही मायने में एक सन्यासी थे। नीम करोली बाबा के फॉलोअर्स की बात करें तो भारत में तो उनके फॉलोअर्स हैं ही है, बट विदेशों में भी बहुत फॉलोअर्स हैं। कई फॉलोअर्स ने तो अपना नाम बदल दिया और पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। जैसे कि उनके एक अनुयायी थे रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्होंने अपना नाम रामदास रख लिया और पूरा जीवन बाबा को समर्पित कर दिया। उन्होंने बाबा के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बुक भी लिखी है, द मिरेकल्स ऑफ लव। नीम करोली बाबा का देहांत 11 सितंबर 1973 में वृंदावन में हुआ। आगरा से कैंची लौटते समय उनकी तबीयत खराब हुई। तुरंत उन्हें मथुरा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टर के हिसाब से बाबा डायबिटिक कोमा में जा चुके थे, लेकिन थोड़ी देर में बाबा उठते हैं और गंगा जल मांगते हैं। गंगा जल न मिलने पर सादा पानी लेकर बाबा ने जय जगदीश हरे का जाप किया और धीरे धीरे उनका चेहरा शांत होता गया और कुछ ही पल में उन्होंने अपना अंतिम श्वास लिया। उनकी समाधि वृंदावन के आश्रम में बनाई गई और वहाँ महाराज जी का एक मंदिर भी बनाया गया। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन नीम करोली बाबा के बारे में। आई होप आपको जान के मज़ा आया होगा। मैं भी उनके दोनों आश्रम गया हूँ, कैची धाम और वृंदावन में। यकीन मानिए एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मन शांत और प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री राम, जय हिंद।